नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज एक प्यारे साथियों फिर आज का सेक्शन। और जैसा कि मैंने कहा था, हर रोज रविवार के दिन हम क्या करने वाले हैं, मैराथन क्लास करने वाले हैं। और मैराथन क्लास में हम वो देखेंगे जो आपके पेपर में ही मिलेंगी। उम्मीद यही है कि आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर नोट्स मत बनाइएगा। आप सभी लोग जुड़ेंगे कहाँ पर? टेलीग्राम पर चले जाइएगा और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको समझना है, हर एक क्वेश्चन टोटल करना है। टोटल क्वेश्चन करने के बाद आपको ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आपसे लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम पर जुड़े वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा भाई। आ जाइए सभी लोग, और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य की पार्ट 1 है। हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास आपकी रखी गई, लगभग 200 क्वेश्चन के करीब है। जय माता दी साथी। ठीक है, 200 क्वेश्चन के करीब है आपके, जो भी है यहाँ पर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की आपकी रखी गई है क्लास, आपसे लोग आ जाइए। चलिए, एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं बता देंगे, क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्लास आप सभी को, चलिए आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्राधीन सपने हूं सुख नहीं किस रचनाकार की पंक्ति है? प्राधीन सपनों सुख नहीं किस रचनाकार की पंक्ति है? चलिए आप लोग बताएंगे किस रचनाकार की पंक्ति है। चलिए, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो किसकी है? तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। 200 क्वेश्चन तक हम देखने वाले हैं। 200 क्वेश्चन तक हम देखने वाले हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन तक हम देखने वाले हैं। आइए, जितनी भी हैं आज सब रचनाएं करेंगे हम, जितनी भी हैं सब रचनाएं करेंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 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 महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते भाई। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जीवनी का आधार बनाया गया है? कह रहा है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जीवनी को आधार बनाया है? आइए देखते भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं यहाँ पर। किस उपन्यास को जीवनी का आधार बनाया गया है? तो कौन किस उपन्यास को? मानस के हंस को। किसके? मानस के हंस को। सिर्फ आपको सुनना है, नोट्स में ये दे दूंगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है? कह रहा रामचरितमानस के कांड का सही क्रम है। चलिए आप सभी लोग चौथे का राइट आंसर बताएंगे। कांड का सही अर्थ है, देखते भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। चौथे का राइट आंसर सबसे पहले अयोध्या कांड, बाल कांड नहीं, बाल कांड से पहले स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर भी बाल कांड नहीं है, यहाँ पर भी बाल कांड नहीं, यहाँ से बाल कांड लंका कांड है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंका कांड तो बाद में आएगा। ठीक है, लंका कांड तो बाद में आएगा। क्लियर सभी साथियों को? आइए आगे बढ़ते भाई। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? देखते भाई पांचवी का राइट आंसर कौन दे पाते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी को, जयशंकर प्रसाद को, बाबू श्याम सुंदर दास को, हरबंस राय बच्चन को। तो किसे माना जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को। किसे मानते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास को। पांचवे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, किस कवि को सब कवियों के विकस कहा जाता है? किस कवि को सब कवियों की विकस कहा जाता है?
गुड मॉर्निंग साथी, आ जाइए। जय माता दी। आइए, यहाँ पर आइए, छाठवें का राइट आंसर 200 क्वेश्चन है आपके, 200 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने साथी कर पाते हैं। यहाँ पर कह रहा है किस कवि को शक कवियों की कवि कहा जाता है? देखते भाई, किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर को, शमशेर बहादुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर को। 6 का राइट आंसर क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है क्या? सही है भाई? क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर नहीं दिख रहा है भाई? हमारे ऐसे साथी हैं वो बताएंगे भी नहीं। मुझे तो पता चला कि सही दिख रहा है। हमारे सभी साथी बोलेंगे क्या सही है? सभी साथी तो कह रहे भाई क्लियर है। एक बार मैं भी, सर क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। कई साथी बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं साथी, जो भी हमारे साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लगातार बने रहेंगे। अब सही है, अभी तक क्लियर नहीं था क्या? अब ठीक है, चलिए आ जाइए भाई। आ जाइए भाई, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद साथी, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ जितना करना है आपको सही करना है। और आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है? हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहां पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। सर क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। अब भाई अभी भी नहीं दिख रहा है? क्या बातें कर रहे हैं यार। आइए, जितना मैं करा रहा हूं भाई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? आइए, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र है, आपसे कह रहा है हिंदी का पहला पत्र है, तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा हो जाएगा? उदंत मार्तंड। कौन सा हो जाएगा? उदंत मार्तंड हो जाएगा, उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड हो जाएगा। ठीक है, उदंत मार्तंड हो जाएगा। आइए आइए यहाँ पर आते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? चलिए आप बताएंगे, प्रेम सागर किसकी रचना है? आपसे पूछ रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र नहीं, लल्लू लाल की होगी। किसकी होगी? लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल को। किसकी है? लल्लू लाल की। किसकी है? लल्लू लाल की। आपसे लोग नंबर डाल के भेजिए, नंबर डाल के भेजिए, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप किसका आंसर बताना चाहते हैं। ठीक है, आइए। दशरथ सुत तो ही लोक बरखान, राम नाम का मरम है आना। यहाँ किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? भाई देखते हैं, नाइन्थ का राइट आंसर देखते हैं कितने हमारे साथी कर पाते हैं। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? किसकी हो जाएगी? आपकी कबीर दास की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? आपके कबीर दास की। डी बता रहे हैं आप तुलसीदास, हमें पता है यही करेंगे आप। गलतियां मत करिए आपसे लोग। आइए यहाँ पर आते हैं। कह रहा है चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है? चिंतामणि, भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं? चिंतामणि, चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। आइए, काशी नगरी प्रचारणी सभा किस किस स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। किस वर्ष हुई थी काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना? तो किस वर्ष हुई थी? 1893 में। कब हुई थी? 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में हुई थी। आइए यहाँ पर आते हैं। इत्रम मम रचना किसकी है? इत्रम मम रचना किसकी है? देखते हैं भाई, 12 का राइट आंसर देखते हैं कितने हमारे साथी कर पाते हैं। इत्रम मम रचना किसकी है? तो किसकी है? मैत्रेयी पुस्या की है। किसकी है? मैत्रेयी पुस्या की है। किसकी है? मैत्रेयी पुस्या की है। मतलब इसके मतलब आप सभी लोग
साहित्य में कोई पकड़ नहीं है आपकी, साहित्य में किसी का पकड़ नहीं है, साहित्य में किसी का पकड़ नहीं है भाई। चंदेन के रचयिता कौन है? चंदेन के रचयिता कौन है? देखिए देखते हैं भाई, 13 का कितने साथी हमारे आंसर दे पाते हैं। चंदेन के रचयिता कौन है देखते हैं। 13 का राइट आंसर सी, मुल्ला दाऊद। बहुत ही खूब साथी, बहुत ही अच्छे। आपका लेवल मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आपका लेवल बढ़िया है। पेपर निकलने की उम्मीद है आपकी, 100% है उम्मीद यहाँ पर। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? आपसे ये पूछ रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। आइए, स्वाम स्वरूप, धूर्त रस का कला, स्नेहा हिंदू, 100 अजान और एक सुजान। तो कौन सा हो जाएगा? 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। कौन सा हो जाएगा? 100 अजान एक सुजान। कौन हो जाएगा? 100 अजान एक सुजान। आइए, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? चलिए देखते भाई, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, देखते हैं कितने हमारे साथी कर पाते हैं। राधे राधे साथी। आइए, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, देखते भाई। 15 का राइट आंसर देखते भाई, 15 का राइट आंसर, अपने अपने पिंजरे किसकी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मोहनदास नेमिस राय। किसका हो जाएगा? मोहनदास का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मोहनदास का हो जाएगा। क्लियर। आइए यहाँ पर आते हैं, द्विवेदी युग के नामकरण किया गया, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया, देखते भाई द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। 16 का राइट आंसर देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया तो किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। क्लियर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आइए आगे बढ़ते हैं, छायावादी प्रवृत्तियां की रचना रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, छायावादी की प्रवृत्तियां की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। देखते भाई, छायावादी की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, देखते हैं। 17 का राइट आंसर, 17 का राइट आंसर, 17 का राइट आंसर। जो भी हमारे साथी चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, कल से जीएस की भी क्लास आपकी चल रही है, लगातार बने रहिएगा आप। ठीक है, 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 का राइट आंसर किसके प्रवृत्तियां पर? सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में। किसके कविताओं में? सुमित्रा नंदन की पंत की कविताओं में दिखाई पड़ी है। किसके कविता में? सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में दिखाई पड़ी है। आ जाइए यहाँ पर, आवारा मसीहा जीवनी में किसकी जीवनी चरित्र है? आवारा मसीहा, देखते इसकी कौन बता पाते हैं। यहाँ चरित्र के बारे में पूछ रहा है, आवारा मसीहा चरित्र के बारे में पूछ रहा है, किसकी है? किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? चट्टोपाध्याय जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? चट्टोपाध्याय जी की हो जाएगी। यहाँ पर आप ये देखिएगा 200 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाते हैं। और बाकी मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम ऐप पर जुड़ जाएगा, हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, उस टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। हाँ, विष्णु प्रभाकर की है, पर ठीक है, विष्णु प्रभाकर की है, लेकिन ये कह रहा है किसका जीवनी जीवन चरित्र है, किसका जीवन चरित्र है। ठीक है, आइए, अमिया हलाहल मद भरे सते श्याम रतनार विजयत मरत झुकी झुकी परत जो चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? गलत हो गया एक। भाई मिलाते रहिएगा, परेशान मत होइए। मैं अभी आज मैं सिर्फ साहित्य ले चल रहा हूँ, मतलब संडे को जो लेकर आऊंगा मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, और बाकी लगातार आपकी चैप्टर वाइज में ही ले चल रहा हूँ। ठीक है, आपसे 19 का राइट आंसर, 19 का राइट आंसर सभी लोग ए बता रहे हैं भाई, किसकी होगी? यहाँ पर राइट आंसर सिर्फ अंजलि वर्मा का सही है। कौन सा हो जाएगा? रसलीन। कौन सा हो जाएगा? रसलीन। किसका है? रसलीन का है। ठीक है, किसका है? रसलीन का है। क्लियर। आइए यहाँ पर आते हैं, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है? देखते भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं। पिता कहानी के लेखक कौन है? कह रहा है पिता कहानी के लेखक कौन है? आ जाइए, देखते भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं। और लाइक भी कर दिया करिए आप सब लोग, रोज मुझे आपको कहना ही पड़ता है लाइक के लिए। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक कौन है?
ज्ञान रंजन जी है। कौन है? ज्ञान रंजन जी है। कौन है? ज्ञान रंजन जी है। क्लियर? पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन जी है। आ जाइए। अन्य से अन्य किसकी रचना है? देखते भाई 21 का राइट आंसर, देखते भाई 21 का राइट आंसर, 21 का राइट आंसर। थोड़ा तेजी से चलिए आपसे लोग। 21 का राइट आंसर, 21 का राइट आंसर, 21 का राइट आंसर। तो 21 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, प्रभा खेतान। किसकी है? प्रभा खेतान की है। किसकी है भाई? प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान की है। आइए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? देखते हैं भाई 22 का राइट आंसर, 22 का राइट आंसर, 22 का राइट आंसर। कह रहा हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ तो कल वहां चले। आंसर बता देते, उसके बाद चेंज करते हैं। इसको चेंज मत किया करो, ठीक है? और कुछ लोग तो हमारा इंतजार करते हैं कि हम आंसर बताएं फिर उसके बाद आंसर दें। जो भी आ रहा है, आप गलतियां करेंगे सीखेंगे, ठीक है? आइए, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? देखते भाई 23 का राइट आंसर कौन साथी कर पाते? 23 का राइट आंसर, हिंदी नए चाल में ढली। देखते 23 का राइट आंसर, 23 का राइट आंसर। सर जी बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है? 23 का राइट आंसर। आ जाइए, तो किसने? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। आ जाइए, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? लोक मंगल भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल भावना की सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? देखते भाई 24 का राइट आंसर कितने साथी हमारे दे पाते हैं? 24 का राइट आंसर नंबर डाल के भेजिए जिससे मुझे भी पता चले। तो 24 का राइट कौन सा हो जाएगा आपका? ए, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, 24 का राइट आंसर गोस्वामी तुलसीदास। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों में, विचारों एवं रचनाएं शैलियों की जो 7 कवियों के प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुई, उनकी कविताएं के संग्रह का सही नाम था। देखते भाई कितने साथी कर पाते? 25 का राइट आंसर, 25 का राइट आंसर, 25 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तार सप्तक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तार सप्तक हो जाएगा। तार सप्तक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तार सप्तक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तार सप्तक हो जाएगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कल से आपकी जीएस की क्लासें भी लगातार आपको मिलती रहेंगी। आइए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस के अन्य नाम से अभिहित किया है? देखते भाई 26 का राइट आंसर कितने साथी हमारे कर पाते हैं? 26 का राइट आंसर कितने साथी हमारे कर पाते हैं? 26 का राइट आंसर, 26 का राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा? किस काल से है? गद्य काल से। कौन से काल से? गद्य काल से। कौन से काल से किए हैं? गद्य काल से, ठीक है? कौन से काल से किए हैं? गद्य काल से। जितना मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, उससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं पेपर में, ठीक है? उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। आइए, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? देखते भाई 27 का राइट आंसर, 27 का राइट आंसर कितने हमारे साथी कर पाते? 27 का राइट आंसर, 27 का राइट आंसर कितने हमारे साथी कर पाते हैं? तो 27 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज ग्रेसियन। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रेसियन, ठीक है? 27 का राइट आंसर कौन से हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रेसियन हो जाएंगे। क्लियर? आइए आगे बढ़ते भाई। आदिकाल को श्री गाथा काल क्लास किसने कहा था?
देखते भाई, आदिकाल को श्रीग्राथा काल क्लास किसने कहा था? 28 का राइट आंसर, 28 का राइट आंसर। देखते भाई, 28 का राइट आंसर, 28 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आइए आगे बढ़ते भाई, लगभग 200 क्वेश्चन के करीब है, 200 क्वेश्चन पूरा है, आपको 200 क्वेश्चन में पूरा कराऊंगा आज यहाँ पर। आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल का समय क्या है? 29 का राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल का समय क्या है? देखते भाई, 29 का राइट आंसर कौन सा है? 29 का राइट आंसर, 29 का राइट आंसर, 29 का राइट आंसर, बहुत ही खूब साथी, बहुत ही अच्छी। कौन सा है समय? कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर, 1375 से 1700, 1375 से 1700 वीर गाथा काल लिखा गया था पीछे। क्या बातें कर रहे हैं यार? हाँ, वीर गाथा काल ही लिखा गया था भाई। ठीक है, 30 का। आइए, हिंदी पुनर्जागरण काल के किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण का काल किसे कहा जाता है? देखते भाई, 30 का राइट आंसर, 30 का राइट आंसर किसे कहा जाता है भाई? देखते हैं, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर किसे कहा जाएगा? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाएगा? भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। आइए, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? कह रहा है अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? देखते भाई, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? थोड़ा स्पीड में चलिए आप लोग, बहुत लेट, बहुत मतलब बहुत लेट में यहाँ शो कर रहा है भाई। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अब्दुल हसन मयादुद्दीन खुसरो, मयादुद्दीन खुसरो। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से चलिए आप लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? 32 का राइट आंसर। थोड़ा तेजी से स्पीड बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, ठीक है, स्पीड बढ़ाइए। 32 का राइट आंसर। तो कौन है आपके? गारसादा तासी है। कौन से हैं? गारसादा तासी हैं। ठीक है, सी गलत है भाई, डी सही है, डी सही है यहाँ पर। आइए, यहाँ पर आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने दिया था? आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने दिया था? आइए, 33 का राइट आंसर बताइए आप लोग। 33 का राइट आंसर किसने दिया था? अभी आप देख चुके हैं, किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आइए, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हंसंदी साहित्य के इतिहासकार प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? देखते भाई, 34 का राइट आंसर कितने साथी दे पाते? 34 का राइट आंसर, किस वर्ष हुआ था? जब आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था तब हुआ था ये। जब आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, मैंने कहा ना, जब आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था तब हुआ था ये। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1929। कब हुआ था? 1929। क्लियर? आइए, यहां पर आते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल के वीर काल किसने कहा था? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? आइए देखते भाई, किसने कहा था? देखते भाई, देखते हैं। आप ये देखिए कहां पर आपके सबसे ज्यादा गलत हो रहा है, सबसे ज्यादा कहां पर गलत हो रहा है, आप ये देखिए। ठीक है, तो वीर गाथा काल किसने कहा था? राहुल श्याम कृतान ने नहीं कहा था भाई। 35 में राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 35 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? शिवनाथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ठीक है, आइए यहाँ पर रीत काल के अलंकृत काल के नाम से किसने दिया था? रीत काल को अलंकृत नाम से किसने दिया था? रीत काल को अलंकृत नाम से किसने दिया था? देखते भाई कितने साथी कर पाते हैं। चलिए आप, रीत काल को अलंकृतिक नाम से किसने दिया था? मैं आपसे ये कह रहा हूं, किसने दिया था? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए, मिस्र बंधु ने दिया था। किसने दिया था? मिस्र बंधु ने दिया था। किसने दिया था? मिस्र बंधु ने दिया था। यहां पर भी गलतियां कर रहे हैं आपसे लोग, यहां पर भी गलतियां कर रहे हैं।
आइए, आदिकाल को प्रारंभिक कलश नाम के किसने कहा था? देखते भाई, आदिकाल को प्रारंभिक क्लास नाम से किसने कहा था? 37 का राइट आंसर देखते हैं कितने साथी दे पाते हैं। किसने कहा था? 37 का राइट आंसर, 37 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 37 का राइट आंसर, 37 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कल से आपकी 3 क्लासें आपको मिलने वाली हैं। आदिकाल को बीज वपन काल के नाम किसने दिया था? देखते भाई, आदिकाल को बीज वपन के नाम से किसने दिया था? 38 का राइट आंसर, 38 का राइट आंसर, बीज वपन काल के नाम से किसने दिया था? इसका मतलब साहित्य मुझे मुझे आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़िएगा, साहित्य का मैं कुछ नोट्स वहां पर भेजूंगा, आप सभी लोग वहां पर सही कर लीजिएगा, ठीक है? वहां पर आपको वहां पर हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है? तो कौन सा हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कोई बात नहीं साथी, कोई बात नहीं, साहित्य बहुत कम आता, कोई बात नहीं। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, उस टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। वहां पर मैं कुछ ई नोट्स भेजता हूँ, वहां पर ई नोट्स पर आप सभी लोग जुड़िएगा, वहां पर ई नोट्स करते रहिएगा, ठीक है? और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, जुड़े जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप सभी लोग। आइए, यहाँ पर कह रहा है हिंदी के प्रारंभिक काल को महावीर वीर गाथा काल के नाम से किसने दिया था? हिंदी के प्रारंभिक काल को महावीर गाथा काल पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? कौन है? चंदर बरदाई जी। कौन है पृथ्वीराज रासो के? चंदर बरदाई जी हैं। टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा? आप जाएंगे जहां डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन आपको जहां पर मिल रहा है वहां पर जाइएगा, ठीक है? टेलीग्राम भी मिल जाएगा आपको, मेरा फेसबुक भी मिल जाएगा, मेरा इंस्टा आईडी भी मिल जाएगी। आप जाइएगा, एसटी कॉन्सेप्ट के नाम टेलीग्राम भी है हमारा, और एसटी कॉन्सेप्ट के नाम से हमारा फेसबुक आईडी भी है और इंस्टाग्राम भी आईडी वही है, ठीक है? तो आइए वहां पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम लास्ट में जाइएगा तो टेलीग्राम भी मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, फेसबुक आईडी भी मिल जाएगी मेरी, हर एक आपको मिल जाएगा, ठीक है? वहां पर आपको मिल जाएगा। आइए, रीत काल का समय क्या था? रीत काल का समय क्या था? 41 का राइट आंसर, रीत काल का क्या था? देखते भाई, रीत काल का समय क्या था? रीत काल का समय क्या था? देखते भाई, 41 का बी बता रहे हैं आपसे लोग, कई साथी बी बता रहे हैं। रीत काल का समय भैया, अब रीत काल का समय कौन सा हो जाएगा? रीत काल का समय सी आपका राइट आंसर, संबत दिया गया है, सी आपका राइट आंसर, बी नहीं होगा भाई, बी कहां से होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। भाई बहुत गलतियां कर रहे हैं आप लोग, हम तो सोचे आपकी हिंदी भी पकड़ है, कोई कमान नहीं है आपकी हिंदी में भी। भक्ति काल के नाम से सूर्य अध्या कलश किस आचार्य ने दिया था? आइए देखते भाई, 42 का राइट आंसर, 42 का राइट आंसर, आइए 42 का राइट आंसर, 42 का राइट आंसर देखते भाई कितने साथी। 42 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आइए 43वें राइट आंसर, आइए 43 का राइट आंसर देखते भाई, 43 का राइट आंसर, 43 का राइट आंसर देखते हैं भाई। कह रहा है हिंदी के प्रथम काव्य लिखने वाले विद्वान थे, हिंदी के प्रथम काव्य लिखने वाले विद्वान थे, हिंदी के प्रथम काव्य लिखने वाले विद्वान थे। देखते हैं, हिंदी के प्रथम काव्य लिखने वाले विद्वान थे, कौन थे? जेसुआ केटलर। कौन थे? जेसुआ केटलर थे। कौन थे? जेसुआ केटलर थे। आइए आगे बढ़ते भाई। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने वाले
श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप किसे दिया जाता है? जॉर्ज को नहीं, मिश्रबंधु को नहीं, किसे दिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। थोड़ी तेजी से चलिए आपसे लोग अब। आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल के समय सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के समय सीमा है। देखते भाई 45 का राइट आंसर, 45 का राइट आंसर, 45 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते भाई। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका के पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक के पुस्तक कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए आगे बढ़ते भाई। चंद्र बरदाई की रचना, चंद्र बरदाई की रचना कौन सी है? 47 का राइट आंसर। चंद्र बरदाई की रचना कौन है? चंद्र बरदाई की रचना कौन सी हो जाएगी? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा तेजी से चलिए और तेजी से चलिए आप लोग। आइए, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? कह रहा है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? 48 का राइट आंसर, 48 का राइट आंसर अपभ्रंश व्रत मुनि में। कह रहा है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कहाँ? राजाधर सेन द्वितीय के। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। डी राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नासिक नासिकेतोपाख्यान, नासाकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? देखते भाई नासाकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? आपके सदल मिश्र जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सदल मिश्र जी हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, याद रखे रहिएगा। आइए, प्रबंधन चिंतामणि की रचनाकार कौन है? प्रबंधन चिंतामणि की रचनाकार कौन है? प्रबंधन चिंतामणि की रचनाकार कौन है? कौन है आपके? जैनाचार्य हैं। कौन है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपके 150 क्वेश्चन बचे हुए। आइए, मैथिली कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? किसे जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। बिसल देव रासो के रचयिता के नाम है। बिसल देव रासो के रचयिता के नाम है। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आ जाइए, बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? देखते भाई, कौन है आपके? नरपत नाल जी हैं। कौन है आपके? नरपत। भाई बिसल देव रासो की रचनाकार की बात मैं कर रहा हूँ। बिसल देव रासो की रचनाकार। आइए, कौन है? तो नरपत नाल जी हैं। कौन है? नरपत नाल जी हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। आ जाइए, पर आ जाते हैं। सिद्ध कवि के सरहपा की रचना का नाम है। देखते भाई, सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है। सिद्ध कवि के सरहपा की रचना का नाम है। देखते भाई, 53 का राइट आंसर, 53 का राइट आंसर, 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरहपा। तो कौन हो जाएंगे? दोहा कोस। कौन हो जाएंगे? दोहा कोस। ए आपका राइट आंसर होगा। जो भी हमारे साथी नए चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए, और लगातार बने रहिएगा। आप यहाँ पर अगर जुड़ गए हैं तो आपको कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आइए, आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। देखते भाई कितने साथी कर पाते हैं। आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। कौन सा हो जाएगा? परमल रासो। कौन सा हो जाएगा? परमाल रासो। कौन सा हो जाएगा? परमाल रासो। ए नहीं होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। डी कहां से होगा भाई? बी आपका राइट आंसर होगा। बी 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 आपका राइट आंसर होगा। आ जाइए, मुल्ला दाऊद की भाषा है गावा। मुल्ला दाऊद की भाषा है। देखते भाई 55 का राइट आंसर, 55 का राइट आंसर। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते। 55 का राइट आंसर, 55 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है? ठेठ अवधि। कौन सी है? ठेठ अवधि। कौन सी है? ठेठ अवधि। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। जो आप हिंदियां गलत कर रहे हैं, मैं ई नोट्स वहां पर भेज दूंगा, आप ये लोग करते रहिए। और आपको वहां पर मॉक टेस्ट भी मिलता है। टेलीग्राम पर आप जाइए, वहां पर मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपको लगातार वहां पर मिलेगा। सिद्धो का प्रथम कवि है। देखते भाई, सिद्धो प्रथम कवि है। देखते हैं कौन कर पाते हैं भाई। सिद्धो की प्रथम कवि है। 56 का राइट आंसर। कौन है प्रथम कवि? कौन है? देखते भाई, प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि कौन है? देखते भाई, सरहपा जी हैं। कौन है? सरहपा जी हैं। अगर आप यहाँ पर जुड़े हैं तो आपको किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अब यहाँ पे बताएंगे अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? 57 का राइट आंसर बताएंगे। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पतंजलि ने किया। टेलीग्राम एसटी कॉन्सेप्ट के नाम से, एसटी कॉन्सेप्ट जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। अभी जल्द ही स्टार्ट किया गया है एसटी कॉन्सेप्ट, टेलीग्राम आपको बनाया गया है। ठीक है, आइए। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश शब्द के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के महाकवि कौन है? अपभ्रंश के महाकवि कौन है? स्वयंभू शंभु। आइए, इनमें कौन सी भाषा आदिकाल की है? इनमें कौन सी भाषा आदिकाल की? 62 की बात कर रहा है। इनमें कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो इनमें कौन सी भाषा आदिकाल की है? डिंगल पिंगल। कौन सी? डिंगल पिंगल। कौन सी भाषा? डिंगल पिंगल। और कहाँ की है? आदिकाल की है। किसकी? डिंगल पिंगल आदिकाल की है। जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे, इसी क्लास से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जिस दिन आप क्लास देकर आएंगे, टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अभी 140 क्वेश्चन है, लगातार लगे रहिए। आइए, इनमें से कौन सी रचना का आदिकाल की है? आइए, इसमें कौन सी रचना आदिकाल की है? 60 का राइट आंसर, 60 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विद्यापति पदावली। कौन सी हो जाएगी? विद्यापति पदावली। 60 का राइट आंसर हो जाएगा, 60 का राइट आंसर सी होगा भाई, गलतियां मत करिए। इनमें से कौन से कवि आदिकाल का नहीं है? कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? देखते भाई, राइट आंसर 61 का राइट आंसर कौन सा है? आदिकाल की नहीं है। कौन है? आपके नाभादास जी नहीं है, और बाकी सब आदिकाल के हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर, बिसल देव रासो के रचयिताकार कौन है? बिसल देव रासो के रचयिताकार कौन है? 62 का राइट आंसर। बिसल देव रासो के रचयिताकार कौन से? नरपत नाल जी हैं। कौन है? नरपत नाल जी हैं। कौन है? नरपत नाल जी हैं, बिसल देव रासो की, बिसल देव रासो के। जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा भाई, आप सभी लोग, क्योंकि कल से क्लास आपकी लगातार ही चलने वाली है। और आप जाकर वहां पर 37 क्लास जरूर देख लीजिएगा जीएस की, वो कतई जहर क्वेश्चन है, वो आप जाकर वहां पर देखिए आप सभी लोग। और आपके विजय पथ और सफलता बैच के नाम से आपकी बैच बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर पूरी क्लास देखिए। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को ग्रीसियन ने क्या नाम दिया था? देखते भाई, 63 का राइट आंसर कितने साथी हमारे दे पाते हैं? क्या नाम दिया था 63 में? क्या नाम दिया था? चरण काल दिया था। क्या दिया था? चारण काल दिया था। क्या दिया था? चारण काल। क्योंकि आपसे लोग बहुत गलत कर रहे हैं भाई, हिंदी साहित्य तो आपकी पकड़ ही नहीं है बिल्कुल, बहुत गलतियां हो रही है भाई हिंदी साहित्य में आपकी। आइए, स्वयं शंभू की कृतियां के नाम है, देखते भाई, 64 का राइट आंसर, 64 का राइट आंसर, 64 का राइट आंसर। परेशान मत होइए, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। अभी आप 4 महीने हैं, 3 महीने तो है ही हैं आपके पास। ठीक है, आइए, 64 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पाऊ, पाउम। ठीक है, आइए यहाँ पर आते हैं। अल्लाह और दाउल नामक दो लड़कियों का वर्णन मिलता है, वीर सरदारों की वीरता पूर्ण है। देखते भाई, 65 का राइट आंसर कितने साथी हमारे दे पाते हैं? 65 का राइट आंसर, 65 का राइट आंसर। थोड़ा तेजी से चलिए आप लोग, 65, जितनी तेजी से आप कमेंट चलेंगे उतनी तेजी से मैं आपको यहाँ पर कराता रहूंगा भाई। 65 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परमाल रासो में है। किसमें है? परमाल रासो में। किसमें है भाई? परमाल रासो में। आप सभी लोग काफी गलत कर रहे हैं भाई। आइए यहाँ पर आते हैं। अपभ्रंश का भाव भूत किसके किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भाव भूत किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भाव भूत किसे माना जाता है? 65, 66 का राइट आंसर। अपभ्रंश का भाव भूत किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भाव भूत किसे माना जाता है? पुष्प दंत को माना जाता है। किसे माना जाता है? पुष्प दंत को माना जाता है। किसे माना जाता है? पुष्प दंत को माना जाता है। आइए, 67, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आदि कलश का नाम नहीं है? देखते भाई कितने साथ कर पाते हैं। 67 का राइट आंसर, 67 का मेरे भाई राइट आंसर, 67 का राइट आंसर। देखते हैं भाई, 100 क्वेश्चन कल से आपके रहेंगे, याद रखे रहिएगा, चैप्टर वाइज। अभी इसलिए मैं चैप्टर वाइज आपको ले चल रहा हूँ भाई, चैप्टर वाइज चलिए, उसके बाद आपकी पकड़ बन जाएगी। 67 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गद्य। कौन सा हो जाएगा? गद्य हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ के
प्रणेता कौन मानते हैं? देखते हैं नाथ पंथ, नाथ पथ के। देखते हैं भाई 68 का राइट आंसर, 68 का राइट आंसर किस नाम से है? गोरखनाथ। कौन सा? गोरखनाथ। 68 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोरखनाथ। 68 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोरखनाथ। आइए, अब्दुल रहमान कृत संदेश कलश है। देखते भाई अब्दुल रहमान। 69, 69 का राइट आंसर, 69 का राइट आंसर। देखते भाई 69 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? खंड काव्य है। 69 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? खंड काव्य होगा। बी नहीं होगा भाई, खंड काव्य होगा। ए राइट आंसर होगा। 69 का ए राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में अपना स्कोर आप सभी लोग जरूर बताइएगा, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आइए आते हैं। स्वयं शंभू के हिंदी के प्रथम कवि माना। आइए देखते हैं कौन माना है भाई। हिंदी के प्रथम कवि माना गया है 70 में। देखते हैं कौन माना है भाई, किसने माना है? हिंदी के प्रथम कवि किसने माना है? तो 70 का राइट आंसर कौन किसका हो जाएगा? 70 का राइट आंसर, तो 70 का राजकुमार वर्मा ने माना है। किसने माना है? राजकुमार वर्मा ने माना है। किसने माना है? राजकुमार वर्मा ने माना है। कई लोग डी बता रहे, कई लोग सी बता रहे, कई लोग ए बता रहे हैं, कई लोग हमारा इंतजार भी कर रहे हैं कि हम बताएं जब तब वो बताना शुरू करें। कई लोग तो हमारा इंतजार करते हैं, बस सर बताएं, बस शुरू हो जाएं हम। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ना, यहाँ पर बहुत चुन के क्वेश्चन करा रहा हूं। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? 71 का राइट आंसर बताइएंगे आप सभी लोग। 71 का राइट आंसर। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अभी तक हमारे किसी भी साथी का आंसर नहीं आया है। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? राइट आंसर सी। किसे कहा जाता है? अभी कई क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं इनको। आइए, चंदर बरदाई किसके दरबारी थे? आइए देखते भाई, चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? 72 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। चंदर बरदाई किसके कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के थे। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के थे। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के थे। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के थे। आइए, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंदर बरदाई के। किसकी है? चंदर बरदाई के। किसकी है? चंदर बरदाई की। जहां पर दोबारा मिल जाए तो उस पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको। आदिकालीन साहित्य के प्रमुख रस है। आदिकालीन के साहित्य की प्रमुख रस है। देखते भाई, आदिकालीन के समय क्या चल रहा था? आदिकालीन के समय हमारा क्या चल रहा था? 74 का राइट आंसर। क्या चल रहा था? वीर, वीरों की बखान किया गया। इसमें किसका बखान किया गया है? वीरों का बखान किया गया। आइए, किसी विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल के नाम दिया था। 75 का राइट आंसर। देखते भाई कितने हमारे साथी कर पाते। 75 का राइट आंसर किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपकी 3-4 क्लासें आपकी लगातार दी जा रही हैं और उसको ईमानदारी के साथ करिएगा। यकीन मानिएगा, उससे बाहर आपको मिलेगा नहीं, उससे बाहर आपको मिलेगा नहीं। आप जब पेपर देकर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने क्या पढ़ा था और क्या मिला है। आइए, आदिकाल को सिद्ध सामंत युगस कहा गया है। देखते भाई 76 का राइट आंसर कितने साथी हमारे दे पाते हैं? 76 का राइट आंसर, 76 का राइट आंसर किसने कहा था? 76 का राहुल श्याम कृत्यान जी ने कहा था। किसने कहा था? राहुल श्याम कृत्यान जी ने कहा था। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। आइए, किस ग्रंथ में चंद्र बरदाई को छप्पयों के राजा कहा गया है? आइए, 77 का राइट आंसर। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि एक दिन भी छुट्टी नहीं हो रही है। यहाँ पर लगातार आपको 3:30 से क्लासेस चल जाती हैं और लगातार आपको मिल रही है। ठीक है, और अपने साथियों को भी बताइए आप लोग, और लाइक भी कर दिया करिए आप लोग। आइए, 77 का राइट आंसर। किसे चंदा बरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? किसने कहा था? शिव सिंह सरोज ने कहा था। किसने कहा था? शिव सिंह सरोज ने कहा था। सी नहीं होगा भाई, बहुत गलतियां हो रही हैं। आप सोचिए कितनी गलतियां आप लोग कर रहे हैं। सी सी एक तरफ से सी सी आ रहा है भाई। तो कुछ लोग तो हमारा इंतजार करते हैं, बस आप बताओ, बस हम छापना शुरू कर दें। आप एक बार बोलो तो सही। आइए, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? 78 का राइट आंसर, 78 का राइट आंसर। राधे राधे साथी, आ जाइए। तो किसे कहा गया है व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है? ठीक है, व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। देखते भाई 78 का राइट आंसर
किसी का सही है, कौन सा होगा? व्यक्तिगत प्रकरण होगा, उप व्यक्तिगत प्रकरण होगा। डी आपका राइट आंसर होगा भाई, बहुत गलतियां। महापंडित राहुल सांकर ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? महाकवि राहुल सांकृत्यायन जी ने किसको अपना पहला कवि माना है? देखते भाई, हिंदी का प्रथम कवि माना है, देख अपना कवि किसे माना है? राइट आंसर ए होगा, सरहप्पा जी को माना है। माना है, सरहप्पा जी को माना। आइए, अभी आपके 120 क्वेश्चन है साथी, 120 क्वेश्चन है, लगातार लगे रहिएगा, 120 क्वेश्चन है अभी। प्रेम सागर के लेखक हैं, प्रेम सागर के लेखक हैं, देखते भाई 80 का राइट आंसर कौन साथी कर पाते हैं? प्रेम सागर के लेखक है, कौन है? लल्लू लाल, लल्लू लाल। अरे भाई ये भी गलत कर रहे हैं आप सभी लोग, ये भी गलत कर रहे हैं। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आपको किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जो मार्केट में कोर्स बेच रहे हैं दबा दबा के, कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पर। आइए, देसिल बयान सबका जन मिटा मिट्टा किसका कथन है? देखते भाई 81 का राइट आंसर, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 81 का राइट आंसर किससे साथी कर पाते हैं? 81 का राइट आंसर, 81 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विद्यापति का है। किसका है? विद्यापति जी का है। किसका है? विद्यापति का है। किसका है? विद्यापति जी का है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? आ जाइए भाई, आ जाइए, आ गई है आज, कोई दिक्कत नहीं। आइए, कौन थे आपके? शंभु, ठीक है, स्वयं शंभु। आइए, आदिकाल के किस कवि के अवहट भाषा के रचना रचना की है? आदिकाल के किस कवि के अवहट भाषा की रचना की है? आदिकाल के किस कवि के अवहट भाषा की रचना की है? देखते हैं 84 का राइट आंसर किसने किया है? अब्दुल रहमान जी ने किया। किसने किया है? अब्दुल रहमान जी ने किया। बहुत गलतियां कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं आपसे लोग, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं भाई, इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए। आइए, खड़ी बोली के सबसे पहले काव्य का सृजन करने वाले कवि हैं। खड़ी बोली के सबसे पहले काव्य के सृजन करने वाले कवि हैं। देखते हैं खड़ी बोली के काव्य के सृजन करने वाले कौन है? खड़ी बोली के कौन है आपके? अमीर खुसरो जी हैं, जिसे हम तोता ए हिंद भी कहा जाता है इनको, ठीक है। आइए, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। देखते हैं मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। देखते हैं भाई कितने साथी कर पाते हैं। मैथिली के मैथिली के प्राचीनतम कौन है भाई? मैथिली के कौन सा हो जाएगा? रत्नाकर हो जाएगा, ठीक है। डी आपका राइट आंसर होगा। कई साथी ए बता रहे भाई, डी आपका राइट आंसर होगा। आइए, अपभ्रंश के मुख्य छंद है, देखते भाई कौन कर पाते हैं। 37 का, देखते जो भी हमारे साथी 37 का कर पाते हैं, मैं उनका नाम जरूर लूंगा। आइए, 37 का, 87 का राइट आंसर, 87 का राइट आंसर। अपभ्रंश का मुख्य छंद है, दूपा कुमारी का है, ठीक है, सही है। सी, दोहा, ठीक है, दोहा। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप सभी लोग किसी का पेड कोर्स नहीं लेने की जरूरत है, बस लाइव जुड़िए और लगातार बने रहिए। और जो रविवार की आपकी चलेगी क्लास, ये मैराथन क्लास होगी, मिक्स क्लास होगी। अब की बार से मिक्स क्लास होगी आपकी। 88 का, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कह रहा है 88 का कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कौन सी भाषा की है? अपभ्रंश भाषा की। कौन सी है? अपभ्रंश भाषा की है, ठीक है। आइए, यहाँ पर आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार मैं आप सबसे के साथ बना रहूंगा, बस आप सभी लोग लगातार बने रहिएगा। कौन सी है? उक्त व्यक्ति प्राकरण।
कौन सी हो जाएगी? उक्त व्यक्ति व्याकरण। रविवार को जो भी हम करने वाले हैं लगभग एक सेट खत्म करेंगे, 250-300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ऐसे खत्म करने वाले हैं, ठीक है? लगातार बने रहिए बस आपसे लोग। किस कवियों को अभिनव जयदेव नाम के से जाना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। 90 का राइट आंसर बताएंगे आपसे लोग। 90 का राइट आंसर अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। रविदास को नहीं जाना जाता है, विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति को जाना जाता है। खूब गलतियां कर रहे हैं, दबा के गलतियां कर रहे हैं भाई साहब। अभी गलतियां कर लीजिए ठीक है, लेकिन पेपर के करीब आने पर गलतियां नहीं होनी चाहिए। अभी गलतियां है ठीक है, उसको सुधार करिए, ठीक है? अभी गलतियां हैं तो उसको सुधार करने की कोशिश करिए, ठीक है? आइए, कह रहा अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तोता ए हिंद। मैंने आपको बताया किस नाम से जाने जाते हैं? तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। आइए यहाँ पर आते भाई, अल्लाह आल्हा खंड का दूसरा नाम कौन सा है? आला खंड का दूसरा नाम कौन सा है? 52 का राइट आंसर। 52 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आला खंड कौन सा? भाई जो भी आप कर चुके हैं वो भी गलतियां मत करिए। आइए, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 93 का राइट आंसर। 93 का राइट आंसर। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं 93 का राइट आंसर। 93 का राइट आंसर। 93 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 12 मानी गई है। कितना? 12। किसी भी साथी का आंसर सही नहीं है भाई। कई कई साथी तो इस फिराक में रहते हैं, बस सर बताएं तुरंत हम अपना आंसर छाप दें। आइए, निर्गुण भक्त के कवि नहीं है। निर्गुण भक्त के कवि नहीं है। आपसे ये कह रहा है 94 में निर्गुण भक्त के कवि नहीं है। तो कौन नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही तो नहीं है। आपके डी नहीं है। कई लोग ए बता रहे हैं, भाई ए कहां से होंगे? इसका मतलब आप चलते रहिए, ठीक है? विज्ञान गीता रचयिता कौन है? विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? आप ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है? नहीं कराया जा रहा है, कहीं भी नहीं कराया जा रहा है। विज्ञान, हाँ भाई आपका सही है, अच्छी बात है। सही जाना भी चाहिए। हमारे जितने भी यहाँ पर साथी हैं, मैं सबका चाहता हूँ कि सबका सही जाना चाहिए। आइए, तो 55 का राइट आंसर, सॉरी 95 का राइट आंसर। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? कौन है आपके? केशवदास जी हैं। कौन है? केशवदास जी हैं। भैया ये भी गलत कर रहे हैं आपसे लोग, रचयिता वाले भी गलत कर रहे हैं आप। आइए, शुद्ध दैत्यवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? देखिए एक दैत्यवाद से भी आएगा पर जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं भाई, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए, कौन है? तो आपके विष्णु स्वामी जी हैं। कौन है आपके? विष्णु स्वामी जी हैं। और कल से तैयार रहिए, कल से आपकी जीएस की भी क्लास चलेगी, ठीक है? जहां पर मॉक टेस्ट और सब पीवाईक्यू होंगे आपके वहां पर। आइए, रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। देखते हैं भाई, 97 का राइट आंसर किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। किसे? डी बी नहीं होगा भाई, डी आपका राइट आंसर होगा। बहुत गलतियां भाई साहब, बहुत गलतियां आप सबसे हो रही है। आ जाइए यहाँ पर, भक्ति काल के सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल युग के नाम से कहा था? देखते भाई, ये स्वर्ण काल के युग के नाम से किसने कहा था? 98 का। चलिए भाई, किसे जाना जाता था? देखते भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी अभी भी बता रहे भाई, सोच लो कहां पर गलतियां कर रहे हैं आपसे लोग। अजगर कैर ना चकारी, पंछी करे ना काम, किस कवि ने कहा है? देखते भाई, 99 का राइट आंसर। 99 का राइट आंसर। कोई बात नहीं, आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़िए।
दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं तो यहाँ पर मैं फ्री दे रहा हूँ आप सबको, इतना फ्री मतलब कंटेंट, हर एक कंटेंट मैं आपको फ्री दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये नहीं कि हाँ, जो सभी लोग कहते हैं कि बस किसी बच्चे का वादा, पैसे पैसे का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप जुड़िए, ईमानदारी के साथ क्लास करिए बस, ठीक है? आइए, कौन सा हो जाएगा? मामलूक दास। कौन है? मामलूक दास। आ जाइए, आगे बढ़ते भाई। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? देखिए, आपके एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, किस शाखा के कवि हैं, कौन है? मैं आपको वहां पर दूंगा भाई। क्या कहना चाह रहे हैं साथी? क्या क्या दिक्कत है बताइए, आपको क्या दिक्कत है, कौन सी दिक्कत चल रही है भाई? आइए, तो कौन सा जाएंगे? निर्गुण धारा और प्रेमाश्रयी शाखा की। ये मैं आप सबको पढ़ाऊंगा भाई, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी के कब को मैं आपको एक लेकर आऊंगा, ठीक है? परेशान मत होइएगा। मैं अभी आपको सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी साथी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जहां पर आपकी दिक्कत हो रही मैं उसी को सही करूंगा। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर हो रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट को इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए कि वो सब्जेक्ट आपको कर सकता हूँ। कोई बात नहीं साथी, जितने बजे तक आप पढ़ पा रहे हैं उतने बजे तक पढ़िए। कोशिश ये करिए, देखिए मेहनत करते रहिए लगातार, आप रिकॉर्डर देखिए, जैसा भी हो सके आप उतना करने की कोशिश करिए। आइए, अब 100 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। भाई कल किसी ने कहा था कि 1 घंटे में हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा, बस आप स्पीड रखिए बस। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य दर्शन का आधार क्या है? दिखते भाई, 101 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अद्वैतवाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अद्वैतवाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अद्वैतवाद हो जाएगा। आइए, 102 का कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर की वाणी संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर की वाणी संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन से नाम से है? बीजक के नाम से है। किस नाम से है? बीजक के नाम से। किस नाम से है? बीजक के नाम से। आ जाइए, अब कल से कोशिश ये रहेगी अपनी, कल से कोशिश ये रहेगी सब पीवाई क्यू कराने के लिए। आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा सब पीवाई क्यू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने पर मैथ का भी पीवाई क्यू, इसका हिंदी का भी पीवाई क्यू, और आपके जीएस का भी पीवाई क्यू। आइए, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। 103 का राइट आंसर कौन हो जाएंगे? कबीरदास जी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे आपके? कबीरदास जी हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास धारा किस धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? 104 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन से हो जाएंगे? संत काव्य। कौन सा हो जाएगा? संत काव्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? संत काव्य हो जाएगा। कोई बात नहीं, कल से आप जीएस की क्लास में वेट करिए। क्यों? देखिए, मैं बता देना चाह रहा हूँ जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, 3:30 पर कल से आपकी जीएस की क्लास होगी, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी 5 AM पर, आपकी 5 AM पर किसकी क्लास होगी? आपकी हिंदी की मॉक टेस्ट, जो आपकी चैप्टर वाइज चल रही है, मॉक टेस्ट होगी। फिर 6 AM पर, 6:15 AM पर आपकी किसकी चलेगी? गणित की क्लास चलती है। और ये तीनों क्लास आपको एक साथ दिया जा रहा है, सुबह सुबह ही, ठीक है? किसी का भी कंटेंट मिला लीजिएगा, उससे बाहर नहीं होगा, वो भूल जाएंगे जिसका भी होगा आपका। आइए, 105 का राइट आंसर। आइए, कह रहा है इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? सबसे पहले कह रहा है 105 के, देखते भाई कौन से संत कवि नहीं है? यही नहीं है, तुलसीदास जी नहीं है। कौन नहीं है? तुलसीदास जी नहीं है, ठीक है? कौन है? तुलसीदास जी नहीं है। आइए, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सत्राग का और सुशिक्षित थे। देखते भाई, 106 में आपका राइट आंसर कौन थे आपके? कौन से आपके? सूरदास जी थे। सूरदास जी थे। कौन थे? सूरदास जी थे। कौन थे? सूरदास जी थे। कौन थे? सूरदास जी थे। ठीक है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। आप ये सोचिए मैं अकेला इस चैनल पर हूँ, मैं जितना कोशिश हो सकता है मैं उतना करने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप सबके लिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आइए, मासिक मगध छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? आइए देखते भाई, किसके विषय में कहा गया? 107 के किसके विषय में कहा गया? मतलब अब 7 बोलेंगे क्या आप सभी लोग? 107 बोलिए। 107 के किसके विषय में? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो किसके विषय में कहा गया? किसके विषय में कहा गया? रैदास जी के कहा गया भाई। ऐसा गलतियां, मतलब यहाँ पर भी गलतियां, मेरे भाई यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हैं आप सभी लोग। क्या मैंने ध्यान नहीं दिया होगा भाई? हाँ भाई, सुंदर दास है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। वहां पर ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर कई साथी हमारे कमेंट भी कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। आइए, संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य के नाम से किसने दिया है? आइए, संत काव्य के नाम से किसने दिया है? आइए देख लेते भाई, किसने दिया है? राजकुमार वर्मा जी ने दिया। किसने दिया है? राजकुमार वर्मा जी ने दिया। किसने दिया है? राजकुमार वर्मा जी ने दिया है, ठीक है, राजकुमार वर्मा जी ने दिया। आइए, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखते भाई, 109 का राइट आंसर, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? यहाँ पर होना चाहिए किस शासन काल के समकालीन थे। चलिए ठीक है, कबीरदास, कबीरदास के दिखते भाई। चलिए भाई, 110 का राइट आंसर, 110 का राइट आंसर। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई। जो भी हमारे साथ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कल आपको मिलेगा 3:30 पर आइएगा। 3:30 पर एक्सप्लेन देखिएगा, क्या एक्सप्लेन होता है। जहां मुझे जरूरत लगती है कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वहां मैं करता हूँ, ठीक है, वहां मैं करता हूँ। इसलिए मैं पहले आपको टॉपिक बता देता हूँ। कल आप यहाँ पर सुबह आ जाइएगा, देखिएगा एक्सप्लेन करते हैं। भविष्य में नहीं मिलेगा जितना एक्सप्लेन मैं यहाँ पर कर दूंगा आपको, ठीक है, कभी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आइए, किसके समकालीन थे? आइए देखते भाई, किसके समकालीन थे? बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। आइए, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? आइए भाई, ज्ञानाश्रय की, ज्ञानाश्रय की बात करते हैं, ज्ञानाश्रय की, ठीक है। तो ज्ञानाश्रय की बात करते हैं भाई, ज्ञानाश्रय की। कौन है आपका? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास। कौन? अभी भी डी बता रहे हैं? अरे यार, क्या बात है यार। पद्मावत के सूफी काव्य आलोचक इनमें से कौन मानने से इनकार करने वाले हैं? आइए देखते भाई, 112 का, 112 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थोड़ा तेजी चलिए, 112 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विजय, विजय जी है। कौन है? विजय जी हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का काव्य नाम है। देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की आप कितने साथी कर पाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की, जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए, मलिक मोहम्मद जायसी कौन है आपके? पद्मावत। कौन है भाई? पद्मावत है। आइए, सूफी काव्य पद्धति, पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? आइए, सूफी का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? 114 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इंद्रावती। कौन सा हो जाएगा? इंद्रावती। कौन सा हो जाएगा? इंद्रावती। ये बता रहे हैं आपसे लोग, बताते रहिए भैया। हिंदी के प्रथम सूफी काव्य, हिंदी के प्रथम सूफी कवि, ठीक है। आइए, जो ऐसा कर रहे एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो हालत डाउन हो जाएगी आप सबकी, ठीक है। 115 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुल्ला, मुल्ला वजही। कौन से हो जाएंगे? मुल्ला वजही। आइए, यहाँ पर आते हैं, सूफी का सबसे प्रिय अलंकार है।
सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? 116 का राइट आंसर, देखते भाई 116 का राइट आंसर सी नहीं होगा भाई। अरे यार 115 का कौन सा हो जाएगा, मुल्ला वजही होंगे। आइए यहाँ पर कह रहा है 16 का कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, समासोक्ति। 16 का बी समासोक्ति हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ के आओ भाई, जो डी बता रहे हैं एक बार फिर से पढ़ के आओ। आइए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? कह रहा है कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, तो कौन सी नहीं है? नागमती विरहा, कौन सी नहीं है, नागमती विरहा। 114 का डी, फिर से एक बार फिर से देख लीजिएगा भाई, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। आ जाइए यहाँ पर 118 में आ जाइए। जायसी में कौन सी रचना नहीं है, जायसी की कौन सी रचना नहीं है? कह रहा है जायसी की कौन सी रचना नहीं है, आइए देख लेते भाई 118 में। 118 में जायसी की कौन सी रचना नहीं है? चित्रावली। आ जाइए। पद्मावत के समासोक्त के किसने कहा था? अभी मैंने आपको बताया था भाई, समासोक्त किसने कहा था। देखते भाई समासोक्त किसने कहा था, पद्मावत को समासोक्त किसने कहा था? 119 का राइट आंसर, किसने कहा था, किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? 120 का राइट आंसर। जायसी किस धारा के कवि हैं? कौन से? प्रेमा, प्रेमा। ठीक है, किस धारा के कवि हैं? प्रेमा। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? देखते भाई 121 का राइट आंसर कौन का साथी हमारे कर पाते हैं? 121 का राइट आंसर किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर भी गलतियां हो रही हैं आपसे। आइए, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता के कवि कौन है? 122 का राइट आंसर, 122 का राइट आंसर कौन है? शिवराज के है भूषण जी हैं। कौन है? भूषण जी है। कौन है? भूषण जी है। आइए आगे बढ़ते भाई। यहाँ पर रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी है। रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। तो वीर रस में कविताएं कौन लिखी है भाई? वीर रस में कविताएं कौन लिखी हैं? देखते हैं भाई 123 का वीर रस में कविताएं कौन लिखी है? आपके भूषण जी ने लिखा है। किसने लिखा है? भूषण जी ने लिखा है। फिर यहाँ पर गलतियां, गलतियां ही गलतियां। हिंदी साहित्य के रीत काल के श्रृंगार कलश कहाँ है? आइए देखते कहाँ है, किसने कहा है भैया हिंदी साहित्य के श्रृंगार रीत काल को श्रृंगार कलश? देखते भाई किसने कहा है। आपके एसएससी जीडी 23 फरवरी से एग्जाम है भाई आपका, 23 फरवरी से एग्जाम है साथी। तो पहले आप क्या करिए, जो एसएससी जीडी के विजय सॉरी सफलता बैच के नाम से एसएससी जीडी वाली पूरी मैथ देख लीजिए। और हिंदी आपकी 23 फरवरी से काफी चीजें मैं कंप्लीट करा दे रहा हूं आपको। ठीक है, 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपके चैप्टर वाइज। ठीक है, तब तक आपके सारे चैप्टर में चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दूंगा। उधर आपकी जीएस की जो क्लास चल रही वो करिए, हो जाएगा। अगर आप इतना करके जा रहे हैं, हिंदी, मैथ और सॉरी जीएस 100% आपको मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। आइए 124 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य के रीत श्रृंगार कल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। मन लगा के जुटे रहिए बस। ठीक है, आइए। उगद उरछत टूटत कुटुंब जुरत चुरत चित प्रसत, यह कथन किसने कहा था? आइए देखते भाई 125 का राइट आंसर किसने कहा था? किसने कहा था? आपके बिहारी जी ने कहा था। किसने कहा था? आपके बिहारी जी ने कहा था। किसने कहा था? बिहारी जी ने। रामचरितमानस के रचना किस किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? देखते भाई, अब ये भी नहीं कर पाएंगे। अवधि, किसमें हुई थी? अवधि में हुई थी। किसमें हुई है? अवधि में हुई। आइए, भक्तकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? आइए इसका राइट आंसर
127 का राइट आंसर, 127 का राइट आंसर बोलेंगे भाई आपसे लोग। कौन है? कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी हैं। आइए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल। क्या दिया है? बीज वपन काल। कौन सा संज्ञा दिया है? बीज वपन काल। आइए, अति सुधो स्नेह को मगर है किस पंथ में कहा गया है? आइए, 129 का राइट आंसर, 129 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? कौन है? घनानंद जी है। कौन है? घनानंद। ठीक है, कौन है? घनानंद है। आइए आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा तेजी से चलिए आप लोग, अभी 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़ा तेजी से चलिए आप लोग। आइए, उर्वशी किसकी रचना है? देखते भाई, ये कितने साथी हमारे कर पाते? उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी की मैं बात कर रहा हूँ, उर्वशी किसकी रचना है? अब ये भी गलत करेंगे आपसे लोग। रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। आ जाइए, नागा का वास्तविक नाम कौन सा है? आइए देखते भाई, नागार्जुन का वास्तविक नाम। ये भाई पेपर में आपके 100% मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ 100% मिलेंगे, चाहे आपके एसएससी में हो, चाहे यूपीपी में हो, चाहे यूपी में हो, 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नागार्जुन का वास्तविक नाम। देखिए अब कितने साथी हमारे गलत कर पा रहे हैं, कितने साथी हमारे गलत कर रहे हैं। सी आपका राइट आंसर होगा भाई, सी आपका राइट आंसर होगा, वेदनाथ मिश्र। सी आपका राइट आंसर होगा। भगवत चरण वर्मा को, भगवत चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है? भगवत चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है? भाई 132 का राइट आंसर, तो कौन सी है? त्रिलेखा। कौन सी है? चित्रलेखा है। कौन सी है? चित्रलेखा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा? चौतीस में राइट आंसर, 34 का राइट आंसर। आइए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस पर दिया गया है? तो हेमंत रागनी पर दिया गया। किस पर दिया गया है? हेमंत रागनी पर दिया गया। किस पर दिया गया? हेमंत रागनी पर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किस पर दिया गया है आपके? किस पर दिया गया है? राग दरबारी पर दिया गया। किस पर दिया गया? राग दरबारी पर दिया गया। किस पर दिया गया? राग दरबारी पर दिया गया है। आइए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? 136 का राइट आंसर, 136 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जहां पर टाइम कम लगे वहां पर आप टाइम कम दीजिए। आइए, यहाँ पर आइए, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, 137 का राइट आंसर, गुनाहों का देवता कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। गुनाहों के देवता के कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। आइए, 169 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? देखते भाई, 138 का राइट आंसर किसे दिया गया है? श्रीलाल शुक्ल जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? श्रीलाल शुक्ल जी को दिया गया है। आइए भाई, अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर भी क्वेश्चन अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग साथी, जो नए साथी नए हैं चैनल पर, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने भी रहिएगा और क्लास करने के लिए टाइम से जुड़िए आप लोग। किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने किया था। किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने किया था। किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने किया था। आ जाइए, गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी है? गीत गोविंद जयदेव की है। किसकी है? गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। आइए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन को किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी किस पुरस्कार के लिए दिया गया था? 41 का राइट आंसर किस पर दिया गया था? मधुशाला पर दिया गया था। तेरी आंखें हैं मधुशाला। आइए, सूरदास की रचना नहीं है। सूरदास की रचना नहीं है। देखते भाई, सूरदास की रचना नहीं है। 142 का राइट आंसर कौन सी नहीं है? सूरदास की रचना नहीं है, तो डी आपकी रही, प्रेम वाटिका नहीं है।
ठीक है, बाकी उनकी रचनाएं हैं। आइए, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार देखते हैं। 143 का राइट आंसर, 143 का राइट आंसर देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था प्रथम नोबेल पुरस्कार? किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। साकेत किसकी कृतियां हैं? साकेत किसकी कृतियां हैं? थोड़ा तेजी से चलिए आप सभी लोग। साकेत किसकी कृतियां हैं? थोड़ा तेजी से चलिए भाई, अभी बहुत क्वेश्चन है आपके। हाँ, गीतांजलि पर दिया गया था भाई। ठीक है, 144 का राइट आंसर, 144 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैथिशरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिशरण गुप्त की है। आइए, भारत भारती 135, 145 का राइट आंसर, भारत भारती किसकी है? भारत भारती किसकी है? 145 का राइट आंसर, भारत भारती किसकी है? ये भी मैथिशरण गुप्त की है। किसकी है? सी बता रहे हैं आप लोग का है भैया, सी बता रहे हो। भारत भारती किसकी है? यहाँ पर भी गलतियां करें। कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? 146 का राइट आंसर, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? 146 का राइट आंसर, 146 का राइट आंसर, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? सी आपका कमलेश्वर। ठीक है, आइए, अंग्री अग्निपथ, अग्निपथ सॉरी, अग्निपथ किसकी रचना है? अग्निपथ किसकी रचना है? आइए भाई, अग्निपथ किसकी रचना है? 147 का राइट आंसर, अग्निपथ किसकी रचना है? तो अग्निपथ किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। बी कहां से होगा भाई? बी कहां से होगा? 147 की मैं बात कर रहा हूं, किसकी है? आइए, देवदास 148, देवदास किसकी रचना है? देवदास 148 की बात मैं कर रहा हूं। देवदास किसकी रचना है? देवदास किसकी है? शरत चंद्र चटर्जी के। किसकी है? शरत चंद्र चटर्जी के। किसकी है? शरत चंद्र चटर्जी के। भाई खूब गलतियां कर रहे हैं, अच्छे ढंग से। आइए, भीम साहनी के साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला था? भीम साहनी को साहित्य अकादमी किस रचना के लिए दिया गया था? देखते भाई, 149 का राइट आंसर, 149 का राइट आंसर किसके लिए दिया गया था? तमस के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तमस के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तमस के लिए दिया गया था। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन देखिए क्या प्रकार से पूछा गया। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? अब देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आप जानते हैं चंद्र बरदाई की होती है पृथ्वीराज रासो। अरे यार, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है भाई। जितने लोग 50 का बता रहे हैं, 50 का आप एक बार बताइएगा तो क्यों बता रहे हैं भाई? और जो भी बता रहे हैं भाई, क्यों बता रहे हैं? ए क्यों बता रहे हैं ये बताइए। चंद्र बरदाई की तो क्यों बता रहे हैं आप? ये कर चुके हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। जो कर चुके हैं उसको छोड़ेंगे, तुरंत छोड़ेंगे। आइए, चंद्रयान किस कवि की रचना है? 151 की। चंद्रयान किस कवि की रचना है? आइए, चंद्रयान किस कवि की रचना है? किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। शायद ये भी कर चुके हैं हम। मृच कटकम, मृच कटकम देखते भाई कितने साथी कर पाते हैं। मृच कटकम, मृच कटकम 152 की। मृच कटकम किसकी है? हाँ, मृच कटकम शूद्रक की है। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा? हाँ, शूद्रक की है। इसमें कौन सा सही होगा? भाई शूद्रक की है ना, मृच कटकम शूद्रक की है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रघुवंशम किसकी कृतियां हैं? रघुवंशम किसकी है? रघुवंशम किसकी है? तो किसकी हो जाएंगी? कालिदास की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? कालिदास की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? कालिदास की हो जाएंगी। ठीक है, कालिदास की हो जाएंगी। आइए यहाँ पर आते हैं। मेघदूत, मेघदूत मैं कह रहा हूँ भाई, इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, इससे बाहर नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, आप जिस दिन पेपर देने जाएंगे आपको पता चलेगा, इससे नहीं मिलेगा। किसकी है? कालिदास की है। किसकी है? ये भी कालिदास की है। आइए, संगीत राज के रचयिता कौन है? संगीत राज की रचयिता कौन है? 155 का राइट आंसर,
संगीत राग की रचयिता कौन है? 155 का राइट आंसर कौन है? राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभ। आइए, प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? 156 का राइट आंसर। प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी थे। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी थे। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी थे। आइए, यहाँ पर आते हैं। कामायनी महाकाव्य किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। 157 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। आइए 158 पर आते हैं। इसके बाद 40 क्वेश्चन और बचे हैं। पद्मावत के रचयिता, ये भी कर चुके हैं, हटा देंगे। पद्मावत ये भी हटा चुके हैं, ये भी नहीं करेंगे, हटा दीजिए। ठीक है। विनय पत्रिका, हाँ ये करेंगे भाई। विनय पत्रिका 159। पद्मावत से कोई मतलब नहीं है वहां पर, क्योंकि कई बार आप कर चुके हैं। 159 का राइट आंसर बताइए। पद्मावत किसकी, सॉरी विनय पत्रिका किसकी है? 159 का राइट आंसर। पद्मावत की विनय पत्रिका किसकी है? हाँ भाई, आवाज कट रहा है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, क्या करें। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार बने रहिएगा। राग दरबारी किसकी है? लल्लू लाल शुक्ल की है। आइए आगे बढ़ते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। आइए यहाँ पर आते हैं। दोहावली किसकी रचना है? दोहावली किसकी रचना है? देखते हैं 162 का। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ रामचरितमानस ये भी कर चुके हैं, हटा दीजिए। रामचरितमानस ये भी कर चुके हैं। आइए, कृष्ण कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? 164 का राइट आंसर। जो कर चुके हैं उसको नहीं करना है आपको। ठीक है, जो कर चुके हैं, जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है उसको नहीं करना है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर 164। 164 पर 164 ए होगा। वाह भाई, कृष्ण गीतावली की बात मैं कर रहा हूँ। कृष्ण गीतावली की मैं बात कर रहा हूँ भाई 164 में। तो कौन सा हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएंगे। यहाँ भी गलतियां। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? आइए, कह रहा है साहित्य अकादमी 165 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में। 22 भाषा कह रहे हैं आप। 24 भाषा में दिया जाएगा। कितनी भाषाओं में? 24 भाषा में दिया जाएगा भाई। 24 भाषा में दिया जाता है। ठीक है, राजस्थानी और अंग्रेजी। और 22 भाषा आपकी वो भरत मुनि की रचना है। देखते भाई कितने कर साथी हमारे कर पाते हैं। 166 का भरत मुनि की रचना है। अच्छा, किसकी है? नाटक शास्त्र। ठीक है, नाटक शास्त्र बी आपका राइट आंसर। आ जाइए भाई। सूरदास इनमें से कौन सी रचना है? सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है? सूरदास की 167 में आपकी कौन सी रचना है? तो कौन सी हो जाएगी? सूरदास किसमें कौन सी रचना हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? साहित्य दर्पण। कौन सी हो जाएगी? साहित्य दर्पण। कौन सी हो जाएगी? साहित्य दर्पण। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृतियां हैं। देखते हैं 168 की राइट आंसर। 168 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विज्ञान गीता। आइए यहाँ पर आते हैं। राजकुमार वर्मा के प्रेम पाख्यान परंपरा के प्रवर्तक किसने माना है? 169 का। 169 का राइट आंसर। 169 का राइट आंसर। देखते भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। तो किसने माना है? दाऊद ने माना है। किसने माना है? दाऊद ने माना है। आइए इसके बाद 100
इसके बाद 70 क्वेश्चन और बचे हैं, 70 क्वेश्चन आपके और बचे भाई। आ जाइए। रामविलास शर्मा के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में? 67 में। सर साहित्य लहरी होगा ना, सुर्खी। एक बार फिर से देख लीजिएगा भाई, ठीक है? मैं इसलिए उठा रहा हूं कि आपको गलतियां ना मिले। आइए, कब दिया गया? 1975 में दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 171 का। आइए भाई, 171 का राइट आंसर, 171 का राइट आंसर किस पर दिया गया है? सॉरी 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 सॉरी, हिमतरंगड़ी पर दिया गया। किस पर? हिमतरंगड़ी पर दिया गया। किस पर दिया गया है? हिमतरंगड़ी पर दिया गया। किस पर दिया गया? हिमतरंगड़ी पर दिया गया। क्लियर? आगे बढ़ते भाई। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसके माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? किसे माना है? आइए देखते भाई। 172 किसे माना है? कुंड को माना है। किसे माना है? कुंड को माना है भाई। फिर डी बता रहे, ए बता रहे, क्या बातें हैं यार। मतलब ऐसी गलतियां लगातार हो रही, कहां से भी आएगा भाई? इतनी गलतियां कर रहे हो आप लोग इसमें भी। उत्तर प्रदेश जेल वार्डर एवं फायरमैन परीक्षा 2020, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये क्या भाई? अरे, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन परीक्षा 2000, अच्छा ये पूछा गया है। आइए, ये पूछा गया है भाई, ये पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराया हूँ सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है? कह रहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंथ में कवि की है, किसने कहा था? 173 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 173। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की बात कर रहे हैं भाई हम यहाँ पर 173 में। रैदास ने कहा था, हरिदास निरंजनी ने कहा था। क्या यार, यहाँ पर भी गलतियां। आइए, चट्टान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? दो चट्टान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। आइए देखते हैं भाई। 174 का राइट आंसर, 174 का राइट आंसर, 174 का राइट आंसर मुक्ति बोध है। कौन है? मुक्ति बोध है। कौन है भाई? मुक्ति बोध है। कौन है? मुक्ति बोध है। आइए यहाँ पर आते हैं। त्रिलोचन शास्त्री के हिंदी अकादमी का सम्मान कब प्रदान किया गया था? त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी सम्मान कब दिया गया था? 175 का राइट आंसर, 175 का राइट आंसर कब दिया गया था इनको? 1991 से 92 में दिया गया था। 1991 से 92 में दिया गया था। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, ठीक है? कौन होंगे भाई रानी केतकी की कहानी? सदल मिस नहीं होंगी भाई। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसा अल्लाह खां, आइए आइए यहाँ बढ़ते हैं। हिंदी अकादमी अगला सम्मान, साल का सम्मान, हिंदी अकादमी साल का सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? हिंदी अकादमी साल का सम्मान की पुरस्कार की राशि कितनी है? देखते भाई। जय हिंद साथी, बहुत लेट में जुड़े हैं भाई आप। हाँ भाई, जाकर आप विजय पथ के नाम से जाइए, विजय पथ पर जाइए, विजय पथ पर जाइए, विजय पथ बैच पर जाइए। विजय पथ बैच खोलकर देखिए। विजय पथ बैच एक है आपके एसएससी जीडी वाले जो भी हमारे साथ है। सफलता में जाइए, सफलता बैच में जाइए, ठीक है? और जो भी हमारे साथ है यूपीपी और यूपी के एग्जाम या वनडे एग्जाम कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर जाइए। आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। आज नहीं होगी भाई, आज नहीं होगी, आज नहीं होगी।
73 क्या बता दिया भाई? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सही है भाई, यहाँ पर सही है, ठीक है। रैदास जी है, ठीक है, रैदास जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है। हो गया यहाँ पर। आइए कहाँ पर थे, 77 पे थे। आइए यहाँ पे भाई, जो भी हमारे साथी नए हैं, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, टाइम टेबल क्या है सर जी आपकी क्लास का? मेरे भाई टाइम टेबल आप सुबह, मैं आप सबको ये बता रहा हूँ भाई, 3:30 पर आप जाकर मिलिए। 3:30 पर, 3:30 पर आपकी क्या चलती है, मॉक टेस्ट की क्लास चलती है। 3:30 पर सुबह एएम पर आपकी जीएस की मॉक टेस्ट क्लास चलती है, जीएस की मॉक टेस्ट। फिर आपके 5 एएम पर आपकी हिंदी की मॉक टेस्ट चल रही, हिंदी। यहाँ जीएस का मैं पूरी तरह विस्तार कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, यहाँ पर जीएस का पूरी तरह मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ भाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, और 6:15 एएम पर आपको गणित की क्लास मिलेगी, गणित की क्लास मिलेगी। और यहाँ पर अगर जुड़े हैं तो आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको किसी की पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लगातार से बने रहिए बस हमारे साथ, और जाकर सफलता बैच में जाइए, विजय पद बैच में जाइए, पूरी तरह क्लास देखिए। जीएस को किसी को डर लगता हो, जीएस को जाकर पूरी क्लास देखिए, ठीक है। भूल जाएंगे, चाहे जिससे भी पढ़े होंगे आप भूल जाएंगे। चलिए, हिंदी अकादमी साल का सम्मान की राशि कितनी है? देखते भाई 77 का कितना, कितने साथी हमारे कर पाए हैं 77 का? 77 का राइट आंसर अभी भी किसी भी साथी का आंसर नहीं आया। 77 का राइट आंसर, 177 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं भाई, 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए। कहाँ कहाँ पर बता रहे हैं, डी थोड़ी होगा, 5 लाख थोड़ी है। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो आप। आइए, स्पुष्ट मार्ग, पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय के स्थापना किसने किया था? 178 का राइट आंसर, 178 का राइट आंसर, 178 का राइट आंसर, 178 का राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? सूरदास। कौन है? सूरदास। डी फिर बता रहे हैं, फिर गलत कर रहे हैं। आइए यहाँ पर 168, सॉरी 179, 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आइए देखते भाई। किसे दिया गया था? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को दिया था 180 में। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास। बस इसके बाद 19 क्वेश्चन और बचे भाई, इसके बाद 19 क्वेश्चन और बचे हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ललित। आइए यहाँ पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? आइए देखते हैं। 81, 181 का राइट आंसर, 181 का राइट आंसर। जो भी हमारे साथी है, 181 का राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सुदामा चरित है। कौन सी है? सुदामा चरित। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 2005। जो संडे की आपकी क्लास चलती है, संडे की सिर्फ आपकी मैराथन क्लास रखी जाएगी, चाहे हिंदी का हो या जीएस का। मैथ की क्लास आपको सोमवार से शनिवार तक मिलेगा, ठीक है। आ जाइए। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार है। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार है। देखते भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। मलबे के मालिक के कहानीकार है, देखते हैं कितने साथी कर पाते भाई। बी मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश जी हैं ये। मैं भीगी हूँ आत्मकथा के लेखक है। मैं भीगी हूँ आत्मकथा के लेखक है। कह रहा है मैं भीगी हूँ आत्मकथा के लेखक है। देखते भाई कितने साथी कर पाते हैं। मैं भीगी हूँ आत्मकथा के लेखक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर किसका हो जाएगा? देखते भाई। मैं भीगी हूँ तो किसका है? 84, कस्सी। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने किस, उनकी रचना के लिए संवेदी शंकर अवस्थी स्मृति प्रदान किया गया था। आइए देखते भाई। 185 का राइट आंसर, 185 का राइट आंसर, 185 का राइट आंसर।
बी आपका राइट आंसर। तीसरा रुख, किस पर हो जाएगा? तीसरा रुख। उपन्यासों के कौन सा मृदुल गर्ग द्वारा रचित नहीं है? मृदुल गर्ग द्वारा रचित नहीं है। देखते भाई 186 का राइट आंसर, 186 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? रुकोगी नहीं राधिका। कौन सी नहीं की? यही नहीं है, रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका। बहुत धीमे चल रहे हैं भाई आपसे लोग, बहुत धीमे चल रहे हैं। 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? 87 का राइट आंसर, 87 का राइट आंसर, 187 का राइट आंसर। देखते हैं कितने साथी कर पा रहे हैं। और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। 187 का राइट आंसर। और टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये क्लास अभी आपको मिल जाएगी पीडीएफ। 187 का राइट आंसर मैं पूछ रहा हूँ भाई आपसे। नासिरा शर्मा, आइए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? आइए 188 का राइट आंसर, 188 का राइट आंसर किस वर्ष नहीं दिया गया है भाई? किस वर्ष नहीं दिया गया है? आइए देखते भाई 188 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1952 में नहीं दिया गया है। आइए यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युग के नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कवि भारतेंदु युग के नहीं है? 89 का बोल रहा है भारतेंदु युग के नहीं है, तो कौन से नहीं है भारतेंदु युग के भाई? श्रीधर पाठक जी नहीं है। ठीक है, श्रीधर पाठक जी नहीं है। फिर बता रहे हैं आपसे लोग, बहुत तेजी से चलिए भाई, बहुत धीमे चल रहे हैं आपसे लोग, बहुत धीमे ही चल रहे हैं आपसे लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आपसे लोग। आइए, निम्न में से किस साहित्य को प्रेमचंद प्रेमचंद की कहानियों का कला क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? 190 का राइट आंसर। इसके बाद बस सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आप अपना स्कोर बताएंगे, उसके बाद आप अपना स्कोर बताएंगे। तो किस पर दिया गया है? कलम किशोर ज्ञानक को। ठीक, आइए, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस मानस के मानस का हंस की कथा वस्तु है? 191 का, 191 का राइट आंसर, 191 का राइट आंसर। तुलसीदास के मानस विकास, मानसिक विकास। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जुड़ चुके हैं तो आपको कोई क्लास लेने की, किसी की पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आइए यहाँ पर आते हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक है। देखते भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। गंगा मैया के उपन्यास के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्ता। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त जी। भैया यहाँ पर भी गलत कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपसे लोग गलत कर रहे हैं। आइए, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले कवि। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले कवि कौन है? 193 का राइट आंसर। लोग भूल गए, रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय है, रघुवीर सहाय जी हैं। बहुत गलतियां, मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ 193 से, मैं आप पहुंच गए हैं, 7 क्वेश्चन और बचा है, मतलब इतनी गलतियां कर रहे हैं आपसे लोग। चंबुक निबंध, क्लियर है? आवाज, वॉइस क्लियर है? आइए यहाँ पर आइए। तो किसकी हो जाएगी? उपन्यास के साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन से हैं? मन्नू भंडारी हैं। कौन है? मनु भंडारी हैं। वॉइस वॉइस, अरे भाई एक ही शब्द को बार बार आप पेस्ट क्यों कर रहे हो? कौन है? मनु भंडारी। आ जाइए, मनु भंडारी है। आइए यहाँ पर। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? दो पंक्तियों के बीच, किस पर दिया गया? दो पंक्तियों के बीच। 4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। जो भी हमारे साथी हैं, नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कल से आपकी मॉक टेस्ट की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। आइए,
सुरेंद्र सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? देखते भाई, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो किस वर्ष? 1996। किस वर्ष? 1996। ए नहीं होगा, बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। आइए, भवविलास और रास विलास कृत किसकी है? भवविलास और रास विलास कृतियां किसकी है? भवविलास और रास विलास किसकी कृतियां है? 198 का देव जी की है। किसकी है? देव की है। किसकी है? देव की है। किसकी है? देव जी की है। आइए आगे बढ़ते भाई। झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। झांसी की रानी पूछ लिया जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आइए 100वें पर आते हैं। आइए, हंस पंचाध्यायी किस कवि के पुस्तक है? हंसा पंचाध्यायी किस कवि की पुस्तक है? तो नंद दास की है। ये किसकी है? यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। किसकी है? नंद नंद दास की है। किसकी है? नंद दास की है। किसकी है? नंद दास की है। क्लियर? किसकी है? नंद दास की है। क्लियर भाई? चलिए, अब मैं आपको ये भी बता देना चाह रहा हूं कि 3:30 AM पर आपकी किसकी कल से जीएस की क्लास चलेगी। पूरी तरह पोस्टमार्टम इसका होगा, पोस्टमार्टम इसका पूरी तरह पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिर आपके 5 AM पर आपके कल वचन हम लेंगे। कल हिंदी में क्या लेंगे? हिंदी में कल आपकी वचन, वचन से प्रैक्टिस रहेंगे आपकी। कल वचन का रहेगा, वचन का क्वेश्चन रहेगा कल, वचन का क्वेश्चन रहेगा कल, वचन का रहेगा भाई आपकी हिंदी में। और मैथ में आपकी अभी परसेंटेज ही चल रही है। गणित में 6:15 पर आपकी गणित में किसकी चलेगी? परसेंटेज। गणित में किसकी चलेगी? प्रतिशत चल रही है। ठीक है, प्रतिशत आपको सिखाया जा रहा है, बहुत जीरो लेवल से सिखाया जा रहा है, बहुत जीरो लेवल से। कोई बात नहीं साथी, आपको पढ़ना है तो कल से रविवार की आपकी मैराथन क्लास चलती है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारे साथी यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार आप सब लोग अपना स्कोर बताएंगे, कितना आप स्कोर किए हैं। 200 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर गया है? चलिए बताएंगे आप सब लोग, 200 क्वेश्चन में आपके कितने स्कोर साहित्य में गए हैं? चलिए आप सब लोग बताएंगे, जल्दी बताएंगे भाई आप सब लोग। सर हमें नहीं पता था कि आज मैराथन है। भाई रविवार को मैराथन ही चलेगी। रविवार को आपकी मैराथन कभी मैथ की चल जाएगी, कभी हिंदी की चल जाएगी, कभी जीएस की चल जाएगी। ठीक है, मैराथन ही चलेगी रविवार के दिन। और बाकी कल से आपकी मैथ चलेगी, कल से आपकी लगातार, मतलब सोमवार से सोमवार से शनिवार तक आपकी लगातार क्या चलेगी? क्लासें चलेंगी, तीनों क्लासें। बस सिर्फ आपकी यहाँ पर जो रखा जाएगा क्या? मैथ जो यहाँ पर रखा जाएगा, रविवार के दिन आपकी मैराथन होगी 85। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल जैसे आपकी क्लास मैंने आपको बताया यहाँ पर, वैसे ही क्लास आपकी लगातार चलेगी भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। तब तक के अपने तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।